Hello students, welcome to online study of Ashadeep International School, English Medium, Standard 6, Subject Hindi, Chapter 6, न्याय। ये एक क्या है, कहानी है। पाठ परिचय। इस कहानी में चातुर्य की बात है। चातुर्य मतलब होता है चतुराई, चतुरता। एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपनी सोना मोहरें, मतलब सोने के जो सिक्के होते हैं ना, उनको बोलते हैं सोना मोहरें। सोना मोहरें मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में छुपा के जाता है। मतलब जो सोना मोहर जो है वो एक एक करके वो तेल के डिब्बे में डालता रहता है। जब डब्बा भर जाता है तब वो क्या करता है, मक्का की यात्रा करता है। यात्रा से वापस आने पर उसे अपनी मोहरें नहीं मिलती। वह काजी से फरियाद करता है। जिस प्रकार न्यायाधीश होता है उसी तरह गांवों में जो मुसलमानों के अंदर क्या होते हैं, काजी होते हैं। जो क्या करते हैं, वो उसको हम अपनी फरियाद मतलब अपनी जो कठिनाई है उनको बताते हैं, मुश्किलें, वो उस मुश्किल का, कठिनाई का समाधान करते हैं। अंत में हसन नाम का एक लड़का अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा की मोहरें वापस दिलवाता है। अंत में क्या करता है, जो हसन नाम का एक लड़का होता है ना, वो अपनी चतुराई के साथ सच्चा न्याय कर लेता है और न्याय करके अली ख्वाजा को अपनी सारी मोहरें दिलवा देता है। वो इस प्रकार चतुराई से, इस प्रकार वाक चातुर्य रखता है और सूझबूझ रखता है और उसकी जो मोहरें हैं वापस दिलवा देता है। यह रोचक कहानी, मतलब रुचिप्रद जो कहानी है, न्याय और बुद्धिमत्ता की एक झलक देती है। क्या देती है? एक न्याय की बात बताती है और बुद्धिमत्ता, और बुद्धि किसके पास में ज़्यादा, एक छोटा बच्चा भी एक अच्छा न्याय कर सकता है। यह एक आपको बताती है यह कहानी। पुराने ज़माने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। उसका अली ख्वाजा नाम था। क्या नाम था? अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई, उसके पास में आवश्यकता से अधिक धन हो गया, तो उसने सोचा कि अब मैं कुछ यात्रा करने जाऊं। तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। मुसलमानों के अंदर मक्का और मदीना दो उनके पवित्र तीर्थ स्थान है। तो वो यहाँ पे मक्का शरीफ की यात्रा करने का निश्चय किया। चूँकि वह अकेला रहता था, उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। पहले ज़माने में कोई बैंक तो होते नहीं थे, तो उसने क्या किया, अपनी जो जमा पूंजी थी वो अपने मित्र के यहाँ रख के चला। निश्चय किया कि मैं यह मित्र के यहाँ रखूँगा, मित्र जब मैं वापस आऊँगा तो मेरे को वापस मिल जाएगी। चूँकि वह अकेला रहता था, उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरें अलग रख ली। 1000 मोहरें इकट्ठी की थी, 500 मोहरें अपने यात्रा के लिए रख ली और 500 मोहरें उस तेल के डब्बे के अंदर डाल के उसने रख दिया मित्र के यहाँ। फिर एक घड़े में बची हुई मोहरें डालकर तेल भर दिया। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया। उसके मित्र का नाम था वाजिद और जो यात्रा करने वाला था उसका नाम था अली ख्वाजा। तो अपने मित्र के यहाँ उसने वाजिद के घर पे जाके घर गया और वहाँ पे क्या बात करता है वो आपको बताई जा रही है। उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, यह तेल का घड़ा है, मैं आपके घर रख कर जाना चाहता हूँ, मक्का से लौटकर ले लूँगा। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा कि आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए और जब आप लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिए। अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। अली ख्वाजा है वो
अपने मित्र के यहाँ पर घड़ा रखकर निकल गया। अब इसमें ये रेड कलर से लिखा हुआ है तहखाना। तहखाना किसे कहते हैं? जमीन के नीचे बना हुआ कमरा, जिसके अंदर अपन जो बोलते हैं ना स्टोर करते हैं कुछ न कुछ चीज़ें, वो वहाँ पे रखी जाती है, तहखाने में रखी जाती है। तो तहखाने का मतलब होता है जमीन के नीचे बना कमरा। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। दावत मतलब भोजन, मतलब भोजन समारंभ होता है ना, जो समारोह होता है उसको बोलते हैं दावत। मुसलमानों के अंदर दावत बोलते हैं। तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया। उसकी बीबी ने, वाजिद की बीबी ने क्या किया होगा, घर पे पकवान बनाए होंगे तो तेल खत्म हो गया। तो रात का समय था, वाजिद की बीबी अपना सिर खुजलाने लगी। सिर खुजलाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है समझ न पाना कि क्या किया जाए, समझ न पाना कि क्या किया जाए। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई कि अपना मित्र है, उसने तेल का घड़ा अपने यहाँ पे रखा है, क्यों न वो तो अब यात्रा से आएगा तब तक अपन दूसरा तेल डाल दे देंगे और अभी ये काम ले लेते हैं। उसने वाजिद से कहा, आप तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए। अपने पति से उसने कहा, उसकी बीबी ने, कि आप तहखाने में जाइए और थोड़ा तेल लेकर आ जाइए। इस समय बाजार तो बंद है, कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे। ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेंगे। अली ख्वाजा है, वो आज के आज तो वापस आने वाले नहीं है, क्योंकि अभी तो वो यात्रा के लिए गए, उनको आने में समय लगेगा। बीबी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा तब घड़े में से सिक्कों की आवाज़ आई। सिक्के खनखनाते हैं ना, आवाज़ आती है। तो इस प्रकार की उसने तेल को जैसे ही अपने दूसरे डब्बे में डालना चाहा तो सिक्कों की आवाज़ आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें थी। अब उसका दिल बदल गया, मन था वो बदल गया। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपा कर रख दिया और तेल लाकर बीबी को दे दिया। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया। उसे वैसे ही सील बंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था। जैसे अली ख्वाजा ने तेल के डब्बे को कैसे पैक किया था, वैसे का वैसे उसने भी पैक कर लिया। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। अली ख्वाजा अपनी यात्रा करके वापस लौट आया। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया, अपने मित्र के यहाँ गया और यात्रा की सारी बातें उसे बताई। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पैरों तले जमीन खिसक जाना भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है आघात लगना, मतलब धक्का लगना। उसे ये शौक लग गया कि ये मेरे साथ में क्या हो गया। जब तेल वापस निकाला कि मेरी सारी मोहरें कहाँ चली गई, मैंने तो इसमें मोहरें डाली थी, वो भी एक नहीं 500 मोहरें थी। वह सिर पकड़कर बैठ गया। ये सिर पकड़कर बैठ जाना भी एक मुहावरा है। अब सिर पकड़कर बैठ जाना मुहावरे का अर्थ होता है निराश होना, मतलब उसने अब वो निराश हो गया। जब 500 मोहरें की धक्का लगा तो वो एकदम निराश हो गया, क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहर नहीं थी। वह सोचने लगा अब क्या किया जाए, कि अब उसके सामने क्या ऑप्शन है। कुछ मित्र के जाकर वापस गए तो मित्र मानेगा या न मानेगा, अब आगे बताते हैं। वह उल्टे पांव वाजिद के घर अपनी मोहरें मांगने गया। जाके उसने कहा कि मोहरें मेरे को वापस दो। वाजिद ने कहा कि सील बंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला है जहां आप रख कर गए थे। मैंने तो वहां से इस घड़े को हटाया भी नहीं, मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। मैं कैसे मान लूं कि उसमें सोने की मोहरें थी। दोनों मित्रों में कहासुनी हो गई। कहासुनी होना मतलब वाद विवाद होना।
कहासुनी होना मतलब वाद विवाद होना, मतलब बोल बोल के एक दूसरे से झगड़ने लगे। एक दूसरा मुहावरा आया उल्टे पाँव। उल्टे पाँव भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है फौरन जाना। जब उसको मालूम पड़ गया कि मेरे इसमें घड़े में मोहरे नहीं है, तो उसको शौक लगते ही वो सीधा वाजिद के घर गया, फौरन गया मतलब। ठीक है। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। दोनों का झगड़ा सुन करके आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए। तो लोगों ने मिलकर क्या कहा, आप क्या करें, काजी की अदालत में जाए, न्यायालय होता है ना, वहाँ पे जाइए, वो आपके झगड़े को मिटा सकते हैं। वही आपके झगड़े को मिटा सकता है। कौन? के काजी, जो न्याय करता है। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी। ख्वाजा ने क्या किया, वहाँ जाकर अपनी बात को बताया कि मेरे घड़े में से 500 मोहरे गायब है, परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहाँ से निराश लौटना पड़ा। अब काजी भी कैसे न्याय करे, उसको भी मालूम नहीं कि इसमें तेल के घड़े में 500 मोहरे थी, तो वो वापस बेचारा निराश लौटा। तब उसने बगदाद के खलीफा से क्या किया, यह अपील की। वहाँ पे उसने बगदाद के खलीफा से क्या किया, उसने अपील की, अपनी बात वापस बताई कि काजी के यहाँ पे मेरे को न्याय नहीं मिला है। अब उसने खलीफा जो है उसको उसने बात बताई कि भाई मेरी जो ये बात है वो काजी ने पूरा अच्छी ढंग से न्याय नहीं हुआ है, तो आप मेरी कुछ मदद कीजिए। 1 सप्ताह बाद समय सुनवाई के लिए दिया गया। खलीफा ने क्या किया, 1 सप्ताह का समय दिया, 7 दिन का, और ख्वाजा और वाजिद का किस्सा प्रख्यात हो गया था। अब लोग हर गांव वाले के मुंह पर यह किस्सा सब सुना जा सकता था। ऐसा प्रख्यात हो गया, मतलब प्रसिद्ध हो गया था। खलीफा एक दिन अपना भेष बदलकर, खलीफा ने क्या किया, अपना भेष है, अपना चेहरा नकाब मतलब भेष बदलकर शहर में घूम रहे थे। वो क्या कर रहे थे कि कैसे भी करके इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, वो उसने सोचा। तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते देखा। गांव के अंदर बच्चे क्या करते हैं, चोर सिपाही का खेल खेलते, न्यायालय का खेल खेलते देखा। वह छिपकर उनका खेल देखने लगे। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है, जो जस्टिस बना हुआ है, वह जिस तरह न्याय कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। जैसे बड़े व्यक्ति न्याय करते हैं, वह लड़का भी इसी तरह न्याय कर रहा था। इसलिए उन्होंने उस लड़के को बुलाया। खलीफा ने जो भेष बदल कर गया था ना, उसने उस लड़के को बुलाया और उसका नाम पूछा। लड़के ने कहा मेरा नाम हसन है। हसन नाम का लड़का था। खलीफा ने कहा मैंने तुम्हारा खेल देखा, तुम बहुत समझदार हो, मतलब तुम बहुत बुद्धिमान हो, कल हमारे दरबार में आना। खलीफा ने क्या कहा कि कल तुम हमारे दरबार में आना। अगले दिन खलीफा ने दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित हुए। अगले दिन क्या हुए, खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन तीनों उपस्थित हुए। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ इनमें से कौन सच बोल रहा है। हसन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। किसकी बात ध्यान से सुनी? अली ख्वाजा और वाजिद की। हसन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उसने 2 तेलियों को बुलाया, जो तेल की परख कर सकते, तेल की जांच कर सकते हैं, उन तेलियों को बुलाया। थोड़ी देर में 2 तेली आ गए। हसन ने उनसे कहा आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए, मतलब परख कीजिए कि यह तेल कितना पुराना है, इस घड़े में तेल कितना पुराना है। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा। अब उन्होंने परख कैसे की, पहले तो तेल को देखा, फिर उसको सूंघा, मतलब उसकी खुशबू ली, और फिर उसको चखा, स्वाद देखा,
फिर अपना निर्णय दिया, जो अपनी बात है वो उनके सामने बताई। घड़े का तेल 2 महीने पुराने लगता है और अली ख्वाजा 6 महीने पहले तेल का घड़ा रख के गया था, तो तेल उसने कब डाला? 2 महीने पुराने लगता है, इससे ज़्यादा नहीं। वे बोले, कौन बोले? वो हसन नाम का लड़का बोला कि ये नहीं, सॉरी, वो तेली जो बोले परख करने आए थे, वो क्या बोले कि ये 2 महीने पुराना तेल लगता है, 6 महीने पुराना नहीं है। तेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया। जो वाजिद है वो घबरा गया, जिसके यहाँ पे तेल का घड़ा रखा था। अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा, हजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था। इतने में अली ख्वाजा खुश होकर बोला, क्योंकि उसको पता था तेल मैंने 6 महीने पहले यहाँ पे इसके यहाँ पे रखा था और तेल तो 2 महीने पुराना ही है। तभी मैंने तेल खरीदा था। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया। जो सच्चाई थी उसका सभी को ज्ञान हो गया। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया था। अब जो न्याय करने वाला जो खलीफा था, उसको उस बच्चे की बुद्धिमत्ता से उसके न्याय का सबूत मिल गया था। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया। जो न्याय कर रहा था बच्चा, उसको खलीफा ने उसको धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा कि आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरें निकाली है, आप उन्हें वापस कीजिए, आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सज़ा भुगतिए। जो आपने चोरी की है, जो इसके साथ में विश्वासघात किया, विश्वासघात का मतलब होता है धोखा, जो किया है उसकी आप सज़ा भुगतिए। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। खलीफा ने क्या किया? उस लड़के को बहुत सारा पुरस्कार दिया, प्राइज दिया। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ की और न्याय की भूरी भूरी प्रशंसा की। क्या किया? उसकी भूरी भूरी मतलब बहुत बहुत प्रशंसा की कि उस बच्चे का मनोबल बढ़े कि वास्तव में इस छोटे बच्चे ने कितने अच्छे ढंग से न्याय किया है। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में आप क्या देखेंगे? वीडियो देखेंगे। थैंक यू। पुराने जमाने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। नाम था उसका अली ख्वाजा। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गईं, तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। क्योंकि वह अकेला रहता था, उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरें अलग रख लीं। फिर एक घड़े में बची हुई मोहरें डालकर तेल भर दिया। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया। उसको अपनी यात्रा के बारे में बताकर कुछ कहा। यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूँ। मक्का से लौटकर ले लूंगा। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा, आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए और जब आप लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिए। अली ख्वाजा घड़ा रखकर यात्रा के लिए निकल गया। एक दिन वाजिद के घर दावत थी। तरह तरह के पकवान बनाए हुए तेल खत्म हो गया। रात का समय था। वाजिद की बीवी अपना सिर खुजलाने लगी। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई। उसने वाजिद से कहा, आप तहखाने के रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए। इस समय बाजार तो बंद है। कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे। ख्वाजा आज रात ही आकर तो तेल नहीं मांगेंगे। बीवी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। जब घड़े की सील खोलकर तेल निकालने लगा, तब घड़े में से सिक्कों की आवाज आई। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है, इसलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया। उसने देखा कि घड़े में तो 500 सोने की मोहरें थीं।
उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपाकर रख दिया और तेल लाकर बीवी को दे दिया। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया। उसे वैसे ही सीलबंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताईं। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। जब उसने घड़े का तेल निकाल कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि उसमें एक भी सोने की मोहर नहीं थी। वह सोचने लगा, अब क्या किया जाए। वह उल्टे पांव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरें मांगने लगा। तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रख कर गए थे। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। मैं कैसे मान लूं कि उसमें सोने की मोहरें थी? दोनों मित्रों में कहासुनी होने लगी। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए, वह ही आपके झगड़े को मिटा सकता है। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी, परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहां से निराश लौटना पड़ा। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। 1 सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया था। खलीफा एक दिन अपना वेश बदलकर शहर में घूम रहे थे। तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। वह छिपकर उनका खेल देखने लगे। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है बड़ा समझदार है। वह जिस तरह न्याय कर रहा है बिल्कुल ठीक है। इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। खलीफा ने कहा, मेरा नाम हसन है। मैंने तुम्हारा खेल देखा। तुम बहुत समझदार हो। कल हमारे दरबार में आना। अगले दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा, वाजिद और हसन उपस्थित हुए। हसन, तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। हसन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उसने 2 तेलियों को बुलवाया। थोड़ी देर में 2 तेली आ गए। आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए इस घड़े में तेल कितना पुराना है। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा, फिर अपना निर्णय दिया। घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज्यादा नहीं। तेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया। अली ख्वाजा खुश हो गया। हुजूर, मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था, तभी मैंने तेल खरीदा था। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया था। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा, आपने अली ख्वाजा के गड़े से तेल और मोहरें निकाली है। आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सजा भुगतिए। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की भूरी भूरी प्रशंसा की।